Welcome to English speaking classes. My name is Kavita and I am taking your English speaking classes. आज हमारा डे 18 है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रूल्स सिखाने वाली हूँ कि कैसे हमें देखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कैसे बनानी है। अब जैसे हम फर्स्ट वर्ड देखें, ये है हमारा टॉक। तो टॉक में हमने सिंपल ईडी लगा दिया। टॉक हमारा बेस है, इसको हम बेस वर्ब भी बोल सकते हैं या V1। तो V2 कैसे बना, वर्ब टू कैसे बना, ईडी लगाकर। और V3 भी कैसे बना, ईडी लगाकर। तो सिंपली बाय एडिंग ईडी, ईडी को ऐड करके हमारा V2 और V3 वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन गई। और नेक्स्ट वाला देखो, अब जैसे स्टॉप है, स्टॉप में हमने यहाँ पे P को डबल कर दिया है, डबल P किया है, उसके बाद ईडी ऐड किया है। तो ये कुछ रूल्स हैं, हम थोड़ा सा इनको समझते हैं कि हम कैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते हैं। देखो, अगर आपका वर्ड एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट वोवल प्लस कॉन्सोनेंट, जैसे आपका स्टॉप था, स्टॉप, तो इसमें क्या है, बीच में वोवल है, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है और इधर भी कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट, वोवल और कॉन्सोनेंट। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तब हमें डबल कर देना है कॉन्सोनेंट को एंड में। वॉवल्स हमारे होते हैं ए ई आई ओ यू, ये आप याद कर लो कि वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट्स होते हैं बाकी जो अल्फ़ाबेट्स बचे हमारे ए से लेके जी तक, जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें ए ई आई ओ यू हमारे वॉवल्स हैं, और बाकी सारे जो लेटर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जब भी आपका वर्ड में ये लग रहा हो सी प्लस वी प्लस सी, मतलब एंड में कॉन्सोनेंट और उसके बाद वॉवल और उसके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा हो, जैसे स्टॉप में मैंने बताया, तो हमने कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है। अब ये देखते हैं, जैसे प्लान, प्लान में भी क्या है, एल आपका कॉन्सोनेंट है, ए वॉवल है और सी कॉन्सोनेंट है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम एन को डबल कर देंगे। यहाँ पे हमने एन को डबल कर दिया और उसके बाद ई डी ऐड कर दिया। तो फर्स्ट रूल तो ये हो गया सी प्लस वी प्लस सी, मतलब जब हमारा वर्ब एंड हो रहा होगा सी प्लस वी प्लस सी, कॉन्सोनेंट वर्ब कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट, तो हमने डबल कर देना है लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को और ईडी ऐड कर देना है। बट अगर आपका कॉन्सोनेंट वॉवल और कॉन्सोनेंट, लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है उसमें वाई डब्ल्यू या एक्स में से कुछ आ जाता है, तो हम डबल नहीं करते हैं कॉन्सोनेंट को। जैसे प्ले है, अब प्ले में देखो आप, यहाँ पे आपके पास ये कॉन्सोनेंट है एल, ए वॉवल है और वाई आपका कॉन्सोनेंट है। बट आपका जब वाई आएगा एंड में या डब्ल्यू आएगा एंड में, एक्स आएगा, तो हमने डबल नहीं करना है। तो अब इसमें हमने क्या किया है, प्ले के साथ सिंपल ईडी ऐड कर दिया। तो सी प्लस वी प्लस सी वाला जो मैंने आपको रूल सिखाया है, उसमें अगर आपका वाई डब्ल्यू एक्स आता है एंड में, कॉन्सोनेंट अगर ये होता है, तो आपने कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करना। मतलब वाई डबल नहीं होगा, डब्ल्यू डबल नहीं होगा और एक्स डबल नहीं होगा, आप सिंपल ईडी ऐड कर दोगे। अब थर्ड रूल है आपका सी प्लस वाई, मतलब वर्ड के एंड, एंड कैसे हो रहा है, लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है और उसके बाद वॉवल आ रहा है। लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसके बाद वाई आ रहा है, वॉवल नहीं, सी प्लस वाई, सी और उसके बाद वाई आ रहा है, जैसे क्राई। तो आपने क्या करना है, वाई को रिमूव कर देना है और आई ई डी ऐड कर देना है। तो सी प्लस वाई क्या रूल है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कि कॉन्सोनेंट के बाद एंड में हमारा अगर वाई आ रहा है, अब यहाँ पे देखो एंड में हमारा वाई आ रहा है, उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब वाई आएगा एंड में, तो हमने क्या करना है, वाई को हटा देना है, रिमूव कर देना है सिंपली, और आई ई डी ऐड कर देना है। देखो क्राई में भी हमने वाई को कैंसिल कर दिया और क्या लिख दिया, सी आर आई ई डी। ट्राई में भी हमने क्या करा, वाई को काट दिया और उसके बाद आई ई डी लगा दिया।
तो जब भी आपका y आ रहा है लास्ट में और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो आपने y को हटाकर IED ऐड करना है। अब है एंड्स इन ई। अगर आपका वर्ब ई से एंड हो रहा है तो एक आपने सिंपल डी ऐड करना है, क्योंकि ई तो ऑलरेडी इसमें है। तो आप क्या सिंपल प्लस करोगे, प्लस डी कर दोगे। जैसे लिव के अंदर हमने क्या किया, सिर्फ डी को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, लिव्ड। वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई। अब थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस को, हमारे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं। जैसे है मैंने एक सेब खाया, तो अब आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई एट एन एप्पल। उसने पतंग उड़ाई, उसने पतंग उड़ाई, तो ही और शी भी हो सकता है वैसे। उसने, अब हमें इसमें ये नहीं पता चल रहा जेंडर क्या है, तो ही और शी में से हम कुछ भी लगा सकते हैं। ही फ्लू अ काइट। मैंने उसे कल देखा, तो आई सॉ। देखो मैं हर एक में, आप देख रहे हो ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रही हूँ। आई सॉ हर येस्टरडे। इसमें मैंने उसे कल देखा, तो आई सॉ हर येस्टरडे भी हो सकता है और आई सॉ हिम येस्टरडे भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जेंडर तो नहीं पता चल रहा ना। मैंने उसे कल देखा, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो आई सॉ हिम येस्टरडे। नेक्स्ट, तुमने मुझे जगा दिया, तो यू वोक मी अप। तुमने मुझे जगा दिया, यू वोक मी अप। वह चलते समय गिर गई, तो शी स्लिप्ड वाइल वॉकिंग। उसने वह जॉब छोड़ दी, उसने वह जॉब छोड़ दी, शी लेफ्ट दैट जॉब। आप देखो हर एक में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। उसकी कार चोरी हो गई, हर कार, या हिस कार भी हो सकता है, हमें नहीं पता। उसकी उसकी मतलब हो सकता है लड़के की कार चोरी हो गई या लड़की की कार चोरी हो गई, तो हिस कार गॉट स्टोलन। उसने मुझे झूठ बोला, उसने मुझे झूठ बोला, तो शी, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, शी लाइड टू मी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म लगाई है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और मैंने आपको रूल्स भी सिखा दिए हैं। आप इसको एक बार ही दोबारा से देखो ढंग से। इस जो ये जो सी प्लस वी प्लस सी सिखाया है, सी प्लस वाई सिखाया है, और अगर हमारा वाई डब्ल्यू एक्स अगर एंड में आता है तो क्या करना है। ठीक है, उसमें हमने डबल नहीं करना होता, हमने सिंपल ई डी ऐड करना होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट टेंस सीखेंगे, उसका सेकंड फॉर्म। मतलब हम सिंपल पास्ट टेंस हमने कर लिया है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे, और इनका नेगेशन और इंटेरोगेशन भी सीखेंगे कि हमने सिंपल पास्ट टेंस को नेगेटिव कैसे बनाना है, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछना है। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।